सोनिया के खिलाफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की आपत्तिजनक टिप्पणी पर बवाल जारी। कई शहरों में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गिरिराज सिंह का पुतला फूंका। गिरिराज को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग। पटना में भी गिरिराज सिंह के घर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घर पर फेंके अंडे और टमाटर। सोनिया के खिलाफ गिरिराज सिंह के दिए बयान से भड़की कांग्रेस। गिरिराज का मांगा इस्तीफा। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मोदी जी को इस बारे में फिर से सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को उनको मंत्रिमंडल रखना चाहिए जो इस प्रकार की ऐसी हीन भावना से रेसिस्ट एक रिमार्क उन्होंने जो किया है। सोनिया के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने बयान पर जताई कड़ी आपत्ति। कहा, राष्ट्र के लिए जिस महिला ने अपनों को खोया, क्या उसके बारे में ऐसा बोला जाता है। पार्टी आलाकमान की नाराजगी के बाद गिरिराज ने बयान पर जताया खेद। कहा, अगर सोनिया राहुल को बयान से तकलीफ तो माफी मांगता हूं। गिरिराज के बयान की कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने की निंदा। लालू और नीतीश ने की कार्रवाई की मांग। तो महिला ऑर्गेनाइजेशन से हम अपील करते हैं कि इनको चूड़ी पहनाओ कि सोनिया जी गोरी हैं या क्या कुछ बोला है। गिरिराज के बयान से नाइजीरिया सरकार भी खफा। नाइजीरिया के उच्चायुक्त ने कहा, विदेश मंत्रालय से करेंगे शिकायत। समाजवादी पार्टी के विधायक का विवादित बयान। यूपी के हमीरपुर में कहा, रेप की घटनाओं के लिए महिलाएं भी जिम्मेदार। कि महिलाओं का दोष कम है तो महिलाओं का दोष कम नहीं, महिलाओं का दोष ज्यादा है। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अगर गलती कह जाऊँ तो। गोवा के सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने दिया था विवादित बयान। कहा था, धूप में बैठने से नर्सों का रंग हो जाएगा काला। बीती रात यमन से लौटा भारतीयों का जत्था। वतन लौटने पर सभी ने ली राहत की सांस। वायुसेना के विशेष विमान से सभी को मुंबई और कोच्चि लाया गया। परिजनों के चेहरों पर लौटी खुशी। बीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया के पश्चिम बंगाल पर घुसने पर लगा बैन। आदेश का उल्लंघन करने पर होगी गिरफ्तारी। 5 अप्रैल को उत्तरी दिनाजपुर में रैली करने वाले थे तोगड़िया, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में उनके घुसने पर लगाई पाबंदी। ये देश का दुर्भाग्य है कि पश्चिमी बंगाल के अंदर आईएसआई की गतिविधियां चल सकती हैं। वो बांग्लादेशी जो नन्स के साथ बलात्कार करते हैं, उनका वहां की सरकार स्वागत कर सकती है। प्रवीण भाई जैसे महान देशभक्त अगर जाना चाहते हैं तो वहां की सरकार उन पर रोक लगाने का दुस्साहस करती है। सीएनजी के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में भी कटौती। आज से सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल। 50 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ पेट्रोल। डीजल के दाम में ₹1.21 प्रति लीटर की कटौती। कीमतों में गिरावट के बाद दिल्ली में ₹60 प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। ₹48.50 प्रति लीटर हुआ डीजल। मुंबई में पेट्रोल के दाम ₹67.65। 1 लीटर डीजल का दाम अब ₹55.87 प्रति लीटर। गैस की कीमतें तय होने के बाद सीएनजी और पीएनजी के भी घटे दाम। सीएनजी के भाव में 60 पैसे प्रति किलो की कटौती। बेंगलुरु में आज तय होगा बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का एजेंडा। कल से 2 दिन की बैठक में हिस्सा लेने पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम पहुंचेंगे बेंगलुरु। बीजेपी के तमाम दिग्गजों की होगी मौजूदगी। शनिवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोदी का भाषण। कल नेशनल लॉ कॉलेज में करेंगे रैली। कल सुबह 10 बजे शुरू होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। 11 बजे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का होगा भाषण। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सरकार के 10 महीने के कामकाज की होगी समीक्षा। आखिरी दिन रखा जाएगा प्रस्ताव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की राउरकेला में स्टील प्लांट के मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत। जनसभा को भी किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़िया भाषा में जनता का अभिवादन कर की भाषण की शुरुआत। कहा, देश की रक्षा में राउरकेला की अहम भूमिका। प्रधानमंत्री मोदी ने राउरकेला के सामान्य अस्पताल को मेडिकल कॉलेज कम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित करने की भी की घोषणा। पीएम मोदी ने ब्रह्मणी नदी पर दूसरे पुल के निर्माण की भी घोषणा की। कहा, पुल से बढ़ेगी राउरकेला की कनेक्टिविटी। सालाना मेले के लिए केंद्र से दी 50 करोड़ की मदद। मोदी ने कहा, केवल पश्चिम के राज्यों के बढ़ने से नहीं होगा देश का विकास। ओडिशा समेत देश के तमाम पूर्वी राज्यों के भी बढ़ने से होगा देश का संपूर्ण विकास।
भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा, सीना तान कर सरकार के 10 महीने का हिसाब देने आया हूं। सरकार के दामन पर नहीं है एक भी दाग। आज जब मैं आया हूं तो मेरा 1 साल का हिसाब देने के लिए आया। प्रधानमंत्री ने कहा, 1 साल पहले तक देश का 1 दशक मुसीबतों से गुजरा, सारी दुनिया में मुंह फेर लिया, लेकिन पिछले 10 महीने में बदला है दुनिया का नजरिया। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि 10 महीने के भीतर निराशा के बादल छट गए। आशा का सूरज फिर से एक बार आसमान के मध्याह्न पर पहुंचा और पूरा विश्व का ध्यान आज हिंदुस्तान के अंदर पूंजी निवेश की ओर लगा है। राज्यों से संबंधों को लेकर भी मोदी ने साधा निशाना कहा, पहले दिल्ली की सरकार अहंकार में जीती थी, राज्यों की सरकारों को समझती थी नीचा। भूमि बिल पर कांग्रेस का विरोध जारी, कहा, हमें पुराने बिल में संशोधन मंजूर नहीं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, हम राज्यसभा में बिल का जमकर विरोध करेंगे। कोई परिवर्तन नहीं है, वही संशोधन 9 संशोधन जो लोकसभा में पारित हुए थे, जिनमें किसान की अनुमति का कोई प्रावधान नहीं था, वही संशोधन, वही अध्यादेश जारी किया गया। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, बिल में 9 संशोधनों के बाद कांग्रेस का इसका विरोध करना गलत। देश ने बीजेपी को, एनडीए को मंजूरी दिया शासन करने के लिए, और कांग्रेस पार्टी का मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी से, ये निर्णय केंद्र सरकार का नहीं है, बीजेपी का नहीं है, ये निर्णय का एक नेपथ्य है। श्रीनगर में बाढ़ के साथ बारिश की दहशत, मौसम विभाग ने 48 घंटे का दिया अलर्ट। मौसम के सही अनुमान के लिए जम्मू कश्मीर में लगेगा डॉपलर रडार। श्रीनगर में डल झील में पानी का स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा, सकते में डल के किनारे रहने वाले लोग। पुलवामा में लैंडस्लाइड, 269 परिवारों को बचाया गया। सोपियां, बडगाम, गांदरबल में भी बारिश की दहशत के बीच लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने की मुहिम तेज। बाढ़ के हालात पर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भी हुआ हंगामा, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के बीच हुई मारपीट। बाढ़ की आड़ में जम्मू कश्मीर पर हो सकता है आतंकी हमला, सूत्रों के मुताबिक लश्कर और हिजबुल के अलावा आईएसआईएस भी कर रहा आतंकी गुटों की मदद। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, कोयला घोटाले में सीबीआई कोर्ट के समन पर लगाया स्टे। जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला इन मुद्दों पर नहीं सुनाते, तब तक के लिए जो निचली कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, ट्रायल कोर्ट का जो समनिंग ऑर्डर है या उनकी प्रोसीडिंग्स हैं, वो स्थगित हैं, वो सस्पेंडेड है या स्टेड है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस देकर मांगी सफाई, 3 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी सीबीआई। सीबीआई कोर्ट ने हिंडाल्को को कोल ब्लॉक आवंटन मामले में जारी किया था समन। समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेताओं ने की थी अपील। एयरसेल मैक्सिस मामले में मारन बंधुओं की संपत्ति जब्त, प्रवर्तन निदेशालय ने 725 करोड़ की संपत्ति जब्त की। आम आदमी पार्टी में नहीं थम रहा बवाल, आंतरिक लोकपाल पद से हटाए गए एडमिन रामदास ने पार्टी सचिव पंकज गुप्ता को लिखी चिट्ठी, पूछा 2016 से पहले क्यों हटाया गया। औपचारिक रूप से हटाए जाने की खबर देर से दिए जाने के लिए भी आप नेताओं पर बरसे रामदास, लिखा, टीवी की ब्रेकिंग न्यूज से पता चला खुद के हटाए जाने की खबर। प्रवक्ता पद से हटाए जाने पर प्रोफेसर आनंद कुमार का बयान, कहा, प्रवक्ता न रहने से मैं फिर समाजशास्त्री और समाजवादी हूं, अपनी बात कहने का अधिकार मुझे वापस मिला है। आतिशी मरलीना को प्रवक्ता पद से हटाए जाने पर आम आदमी पार्टी की सफाई, नए प्रवक्ता कपिल मिश्रा ने कहा, आने वाले दिनों में मरलीना को दी जाएगी अहम जिम्मेदारी। मसूरी के आईएएस एकेडमी में फर्जी आईएएस बनकर 6 महीने तक रही एक महिला पकड़े जाने से पहले फरार। फर्जी आईएएस बनकर रही महिला यूपी के मुजफ्फरनगर की रहने वाली, पुलिस कर रही है तलाश। यूपी के बदायूं में 2 नाबालिग बहनों को बंधक बनाकर गैंगरेप, आरोपियों में 2 सगे भाई भी शामिल। यूपी के गोंडा में चाकू की नोक पर महिला से गैंगरेप, विरोध करने पर चेहरे पर चाकुओं से वार, पीड़ित अस्पताल में भर्ती।
महाराष्ट्र के अहमदनगर में दबंगों ने घर में घुसकर महिला से किया रेप, एक आरोपी सरपंच के परिवार का सदस्य। राजस्थान में पंचायत चुनाव के लिए अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी जरूरी। राजस्थान विधानसभा में पास हुआ पंचायती राज संशोधन बिल। नए कानून के तहत अब जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए 10वीं पास होना जरूरी। सरपंच चुनाव के लिए 8वीं पास होना जरूरी। राजस्थान में ऊंटों की घटती तादाद पर सरकार का बड़ा कदम, ऊंट को मिला विशेष दर्जा। अब ऊंट का राज्य से बाहर जाने पर बैन, ऊंट को मारने पर 5 साल तक की सजा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में प्रेमी युवक की बेदर्दी से हत्या, युवक की आंखें फोड़ने और जुबान काटने के बाद उतारा मौत के घाट, धरने पर बैठा पीड़ित परिवार। पश्चिम बंगाल के नन से गैंगरेप केस में 4 आरोपी हिरासत में, चारों आरोपी बांग्लादेशी, लुधियाना से चढ़े पुलिस के हत्थे। बेंगलुरु में 12वीं क्लास की छात्रा की गोली मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार, एक तरफा प्यार में छात्रा की हत्या का शक। जोधपुर में इनकम टैक्स विभाग के चीफ कमिश्नर शैलेश भंडारी गिरफ्तार, 15 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ हुई गिरफ्तार, सीबीआई ने की गिरफ्तारी। यूपी के बदायूं में 2 बहनों के साथ गैंगरेप, 5 आरोपी गिरफ्तार। आगरा में थाना एतमोदुल्ला इलाके में बवाल और आगजनी, 100 रुपए के लिए एक युवक की हत्या के बाद भड़के लोग, इलाके में तनाव। युवक की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर भी भड़के लोग, पुलिस से आरोपी को छुड़ा करके पिटाई, बमुश्किल युवक को थाने लाई पुलिस। यूपी के गाजियाबाद में क्रिकेटर सुरेश रैना की हुई सगाई, घर में त्योहार जैसा माहौल। शुक्रवार को रैना की होगी शादी, बचपन की दोस्त प्रियंका के साथ लेंगे 7 फेरे। मशहूर डिजाइनर सब्यसाची के डिजाइन के कपड़े पहनेंगे रैना, शादी के लिए खास तरह के कपड़े तैयार कर रहे हैं सब्यसाची। रैना और प्रियंका की शादी में खेल जगत से लेकर सियासी जगत के दिग्गज होंगे शामिल, बीसीसीआई के अधिकारियों को भी मिला न्योता। आईसीसी प्रेसिडेंट के पद से मुस्तफा कमाल ने इस्तीफे का किया ऐलान, वर्ल्ड कप में विजेता टीम को ट्रॉफी देने वालों में शामिल नहीं करने से थे खफा। मोदी सरकार ने किया विदेश व्यापार नीति का ऐलान, अगले 5 साल में $9 अरब की सालाना निर्यात का लक्ष्य। निर्यात लक्ष्य पूरा करने के लिए एक्सपोर्टर्स और सेस के लिए विशेष प्रोत्साहनों का ऐलान, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया को मिलेगा प्रोत्साहन। मारुति ने कारों की बिक्री में बनाया रिकॉर्ड, पिछले साल के मुकाबले 11% ज्यादा कारों की बिक्री। 2014-15 में मारुति ने बेची थी 12,92,415 कारें, इससे पहले 2010-11 में 12,71,000 कारों की बिक्री की थी। मार्च में कारों की बिक्री में दर्ज की गई सुस्ती, मारुति हुंडई की बिक्री में मामूली बढ़ोतरी, फोर्ड और महिंद्रा की बिक्री में गिरावट। यमन में फंसे 350 भारतीयों को सुरक्षित बचाने में मिली कामयाबी, नौसेना के जहाज INS सुमित्रा ने दिया ऑपरेशन को अंजाम, अब भी फंसे हैं 4000 हिंदुस्तानी। पाकिस्तान को दुनिया का 8वां सबसे खतरनाक मुल्क बताया गया है, लंदन की इंटेल सेंटर ने जारी की ताजा रैंकिंग। आतंकी और उग्रवादी गतिविधियों के आधार पर बनाया गया कंट्री थ्रेट इंडेक्स, नंबर 1 और नंबर 2 पर इराक और सीरिया। 3 दशकों बाद नाइजीरिया में फहरा जनतंत्र का परचम, 25 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर मोहम्मद बुहारी बने राष्ट्रपति। इंग्लैंड के बर्मिंघम में सरेआम सिख युवक की पिटाई, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पंजाब के सीएम बादल ने पीएम मोदी से की अपील, ब्रिटिश प्रधानमंत्री से उठाया मुद्दा। फ्लोरिडा में एक शख्स ने 8 साल के बेटे का दांत निकालने का अनोखा तरीका हुआ वायरल, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने यूट्यूब पर देखा, कार से बांधकर बेटे की निकाली दांत। फ्रांस में जर्मन विंग्स प्लेन के क्रैश होने से पहले का वीडियो आया सामने, जहाज में 150 लोग थे सवार। पिरामिडों के बीच हिंदुस्तानी जलसे का अमिताभ ने किया उद्घाटन, काहिरा में इंडिया बाय द नील समारोह की शुरुआत, बिग बी ने कहा इतिहास में झांकने का मौका।